हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं खुदावंद की इस बात से बेहद मुतासिर होता हूं कि वो कैसे हमें कहानियों के जरिए कलाम मुकद्दस में से बयान करता है। आपको याद होगा एक सामरी का जिक्र किया था मैंने, एक सामरी औरत का। पिछले हफ्ते इसके बारे में बताया था जिसका जिक्र यूहन्ना 4 बाब में है। ये वो वाहिद जगह है जहां यीशु इबादत के बारे में सिखाता है। वो एक सामरी औरत थी जिसे यहूदियों ने हकीर समझा था। एक ऐसी औरत थी जिसे सबसे निचले दर्जे पर देखा जाता है। सिर्फ आपको बता रहा हूं कि पहली सदी में यह कैसा था। सामरी औरत पर इबादत जाहिर की। अब यीशु ने ऐसी औरत का इंतखाब किया, इसके लिए हैरान होने की जरूरत नहीं है। इस बात पर ध्यान दें कि मसीह यीशु ने उसकी जात या उसके फिरके के बारे में बात नहीं की। मेरे साथ देखें पहला करंथियों 1 बाब 27 से 28 आयत तक। ये 2 आयत मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा है। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों को और हकीमों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। आमीन। खुदावंद को जलाल दे। आमीन। अगर आप में से भी कोई कमजोर है तो आप सही जगह पर है। आप इस सारे मंजर को देखें, इस सारे मंजर पर इनके सारे किरदारों पर ध्यान दें, जैसे कि मरियम, जैसे कि नुमान कोड़ी, और जैसे कि लाजरस जो मुर्दों में से जिंदा किया गया। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कलाम मुकद्दस बयान करता है। साइमन कोड़ी की सोच पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि उसकी सोच कैसे थी। वो किस तरह अपने आप को एक मजहबी ईमान से दूर करता है और वो शिफा से महरूम रह जाता है। तो सुने मेरी बात, ध्यान से सुने। एक मजहबी शख्स गुनाहगारों से नफरत करता है। ऐसे लोग जो दुनियावी तौर पर गुनाहगार हैं, एक ख्वाहिश औरत या एक बदकार इंसान या हम जिन्स परस्त, इस कलाम के जरिए मैं किसी की मदद करना चाहता हूं यहां पर। और ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु को अपनी तरफ मुतवज्जा की। जैसे बाइबल कहती है कि वो खड़े हुए ढूंढने और निजात देने आया है। यही हमारा मसीह है जिसकी हम इबादत करते हैं। ऐसे पादरी भी मौजूद हैं जो नाइट क्लब्स में जाते हैं कि हम गुनाहगारों को ढूंढने आए हैं और बस करे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर जो यीशु ऐसी जगह पर जाता भी था तो यीशु जाकर जगह पर ही बदल देता था। तो बराए करम यीशु की इस बात से कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना करे, प्लीज। ऐसा नहीं है कि उस दौर के जमाने के जो काहन थे वो कोड़ियों में या ऐसे लोगों में दिलचस्पी रखते थे जो किसी तरह से किसी ना किसी मर्ज में मुब्तला है। और ऐसी जगह पर जाने का मकसद ये नहीं होता था कि गुनाहगार मिले और उन्हें हम बदले यानी कलाम दे। जब एक कोड़ी रास्ते से गुजर रहा था तो लोगों ने उसे देखा और कहा कि यह नापाक है, और ऐसे में मसीह यीशु भी इस जगह पर खड़ा था। और मसीह यीशु ने उसे अपने पास बुलाया, उससे गले लगाया और उसे शिफा दी, उसका खून खत्म हो गया। उसकी फंकत ऐसा हुआ। आप देखें कि मजहबी लोग अपने बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि हमें मोहब्बत पाई जाती है, हमें एहसास पाया जाता है, हमें खुदा ने मसा करके भेजा है। ये उस्ताद होकर भी किसी लम्हे के पास नहीं जाते और मसीह यीशु उनसे मोहब्बत करता है। यहां तक कि एक मुर्दे के साथ बैठकर उसने खाना खाया जो कि कुछ लम्हे पहले एक मुर्दा था और अभी वो जिंदा है। अब ऐसे माहौल से मसीह यीशु हम पर क्या जाहिर करना चाहता है? अपने इख्तियारात का पैमाना बता रहा है। अब लाजरस को देखें, क्या मसीह ने इस तरह किसी और को जिंदा किया है? क्या मौत से निकाला है? तो हमें मसीह यीशु का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर आप में से किसी को शराब नोशी से या बदकारी से या किसी बुरे काम से अगर मसीह यीशु ने निकाला है, अगर आप उसकी जिंदगी से मुतासिर हैं, तो हमें उसके नाम को जलाल देना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आपका ईमान कमजोर है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाजरस की जो लाश थी वो बदबू मार रही थी।
اس کے باوجود مسیح یسوع نے اسے پکارا اور وہ باہر آ گیا. یس اور اس نے اس کفن کے کپڑوں کو نکال کے باہر پھینکا. کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو نعمان کوڑی کی مانند ہے اور جس کا پیر سرخ رنگ کا ہے؟ تو وہ آج دو الفاظ جو یہودا کے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میرے پسندیدہ ہے. تو وہ کیا ہے؟ لیکن خدا نے بھیڑ کے خون سے پاک صاف کیا ہے. اب تم سفید ہو گئے ہو برف کی طرح. تم گناہ اور شرمندگی سے بھر گئے تھے اور خدا کے بیٹے نے وہ سب کچھ صاف کر دیا. خداوند کے نام پہ جلال دیں. یس تو کیا آپ میں کوئی مریم جیسا ہے جو عاجزی کے ساتھ بھرا ہوا ہو, جو یہ سمجھتا ہے کہ کتنی میٹھی آواز ہے اور بہت زیادہ شکر گزار دل رکھنے والا ایک خادم کا عہدہ سنبھالنے کو تیار ہے اور یسوع کے قدموں پر گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہے؟ اس کی محبت اور اس کی بخشش کتنی گہری ہے. آپ میں سے کسی کو بھی خداوند اگر اس بات کا بوجھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے. مجھے اب سب کے لیے خوشخبری ملی ہے کہ آپ صحیح جگہ پر ہیں اور میرا ایمان ہے کہ سب بیٹھے یہاں پر میری بات کو سمجھ رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس ایک صحیح موقع ہے کہ ہم سچے دل سے خدا کی عبادت کریں اور اس کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں یہ خوشخبری کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا ہے اور اس میں لاپرواہی نہیں کرنی. آمین. ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں. یسوع جلد آ رہا ہے. آمین.